पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। जिस पीओजेके को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों ने दशकों से अपने बूटों तले दबा रखा था, आज वहां विद्रोह की ऐसी भयानक आग भड़की जिसे बुझाना पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं। हजारों लोग सड़कों पर हैं, गोलियां चल रही हैं और बेगुनाहों का खून बह रहा है, लेकिन इस बार ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। इस जलते हुए हालात के बीच भारत ने भी मोर्चा संभाल लिया। आखिर क्या है पीओजेके की इस ऐतिहासिक क्रांति का सच, चलिए आपको बताते हैं। इतिहास गवाह है कि जब पेट की भूख और बुनियादी हक को बंदूक की नोक पर कुचला जाता है तो क्रांतियां जन्म लेती हैं। पीओजेके में लगी आग सिर्फ एक दिन की पैदाइश नहीं, ये नतीजा है पिछले 70 सालों से जो हो रहा है उस बर्बर शोषण का, जिसने इस खूबसूरत खिते को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पीओजेके में हैं, लेकिन वहां के बाशिंदों को ही पूरे देश में सबसे महंगी बिजली बेची जाती है। आटा बंद है, चावल बंद है, नौकरियां खत्म है। विकास के मामले में इस इलाके को जानबूझकर 50 साल पीछे ढकेल दिया गया ताकि वहां के लोग कभी भी सिर न उठा सके। 1947 से 48 में जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी फौज ने महाराजा हरि सिंह के कश्मीर पर धोखे से कब्जा किया, तब पूंछ में 20 से 25 हजार बेगुनाह हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया गया। कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने एक बेहद खतरनाक खेल शुरू किया। वहां की मूल डेमोग्राफी को बदलने के लिए मुजाहिद फोर्स के रिटायर्ड पंजाबी जवानों और जेसीओ को पीओजेके में जमीनें अलॉट कर दी। कहने को वहां एक कठपुतली प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसकी डोर हमेशा रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर और आईएसआई के हाथों में रही। वहां के लोगों को संविधान के तहत कोई राजनीतिक या कानूनी अधिकार आज तक नहीं दिए गए। पीओजेके से भी बदतर दुर्गति अगर कहीं है तो वो है गिलगित बल्टिस्तान में। शिया बहुल इलाका होने के कारण पाकिस्तानी हुकूमत इन्हें शुरू से ही दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। यहाँ कोई कानून नहीं चलता, सिर्फ एक फोर्स कमांडर का डंडा चलता है। ऊपर से सीपेक परियोजना ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। गिलगित के संसाधनों को चीन और पाकिस्तान मिलकर लूट रहे हैं। बड़े कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को मिलते हैं, नौकरियां पंजाब से आए मुसलमानों को दी जाती हैं और वहां का स्थानीय नौजवान सिर्फ प्रताड़ना झेलने को मजबूर है। वहां कई बार बम धमाके और सेना की फायरिंग हो चुकी है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया हमेशा दुनिया से छुपाते रहे। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है। सच को अब लोहे के पर्दों में नहीं छुपाया जा सकता। सरहद पार बैठे पीओजेके के लोग जब अपने मोबाइल स्क्रीन पर भारतीय कश्मीर यानी श्रीनगर की खुशहाली देखते हैं तो उनका दिल रो पड़ता है। भारतीय कश्मीर में आज 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, अमन और चैन है और वहां की संपन्नता आज दिल्ली मुंबई को टक्कर दे रही है। जब पीओजेके के लोग इस तरक्की को देखते हैं तो उनकी अपनी मुफलिसी पर खून खौलता है। यही वजह है कि अब विदेशों में बैठे कश्मीरी प्रवासियों के जरिए वहां की सेना ने बर्बरता के वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं और लोग खुलेआम भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान आज अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, सिंध में पानी का संकट है और उसकी फौज का इकबाल खत्म हो चुका है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद नपतुला, बेहद मारक बयान जारी किया है। भारत ने साफ कहा, पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के दशकों पुराने अवैध कब्जे और बर्बर शोषण का ही नतीजा है। इतिहास गवाह है, 13वीं शताब्दी से पहले हम सब एक थे, हमारा खून एक है। भले ही मजहब बदल गए हों, लेकिन सरहद पार तड़प रहे वो लोग हमारे अपने हैं। भारत अपने लोगों पर ये जुल्म होते चुपचाप नहीं देख सकता। आने वाले दिनों में भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कदर उठाने जा रहा है जिससे पाकिस्तान का बचना नामुमकिन होगा। बंदूक की गोलियां, आटे की किल्लत और फौज का अत्याचार। पाकिस्तान ने पीओजेके को एक खुला कारागार बना दिया, लेकिन अब ये जेल टूटने वाली है। जब अंदर से कोई मुल्क टूटने की कगार पर होता है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही जन विद्रोह से होती है। पाकिस्तान अब इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी बर्बादी तय है। इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी सेना के इस जुल्म पर और भारत के इस कड़े रुख पर आपकी क्या राय है? क्या पीओजेके का भारत में विलय अब बहुत जल्द होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।